जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे ओआरओपी पर रक्षा मंत्रालय का सर्कुलर नंबर 679 के बारे में, जिसमें विसंगतियों का निपटारा होना शुरू हो चुका है और क्या समान एमएसपी 15,500 प्री मैच्योर रिटायरमेंट, एमएससीपी प्री 2006 के लिए रिजर्विस्ट और फैमिली पेंशनर्स पर भी फैसला जल्द होगा। इस पर बात करेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, पेंशनर्स को हाई कोर्ट का बड़ा झटका, कम्यूटेशन कटौती 15 साल तक जारी रहेगी। और अंत में बात करेंगे डीएडीआर जनवरी 2025 से अक्टूबर के जो आंकड़े आए हैं वो सबसे ज्यादा उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या कहते हैं एआईसीपीआई के इंडेक्स, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये 4/2024 को सर्कुलर नंबर 679 जारी कर दिया गया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एड्रेस टू 1 से लेकर 12 तक है। सब्जेक्ट इसका है 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, और रेफरेंस यहाँ पर दिया है सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4/2/2016, जो कि हम आगे इसके बाद देखेंगे कि उस सर्कुलर में क्या बताया। अब इसमें ये बताया गया दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ओआरओपी 3 में जो विसंगतियां थी उनमें से एक विसंगति सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की। जब सूबेदार मेजर 32 साल या उससे ज्यादा सर्विस करके रिटायर होता है, उसको ऑनरी मिलती है, तो उसको बेनिफिट 30 साल का दिया जा रहा है। लेकिन अब बहुत संघर्ष करने के बाद इसमें काफी लड़ाई लड़ी, जिसमें कि काफी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ने इसमें केस भी डाला। फाइनली ये केस उनके हक में आया और यहाँ पर यही बताया गया है और इसको अमेंडमेंट कर दिया गया, जो कि सर्कुलर 555 में दर्शाया गया, जिसमें यदि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल तक था, अब उसको बढ़ा के 30 साल यहाँ पर कर दिया गया। तो ये सभी के लिए कर दिया गया, इंक्लूड इसमें नेवी के लिए है और डीएससी के लिए, एयरफोर्स के लिए पहले ही इस पर कर दिया गया। तो अब ये सारे जो डिफेंस फोर्सेज में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए यदि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट को आता है तो उसको बेनिफिट अब 33 साल का मिलेगा। तो यदि हम इसको अब टेबल से समझना चाहें तो ये ऑनरी लेफ्टिनेंट का कॉलम है। अब सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल का बेनिफिट दिया जा रहा था, यानी कि 41,200 उनको मिल रहा था, अब उनको 33 साल तक बेनिफिट दिया जाए। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो 46,300, 30 एंड अब तो 46,300 उनको अब मिलेगा दोस्तों, और साथ में जो भी उनका एरियर बनेगा वो भी उनको दिया जाए। तो एक अच्छा कदम है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि जो हमारे एनोमलीज थी दोस्तों, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं, इसमें मैंने 10 एनोमलीज बताई थी, 10 विसंगतियां, जिसमें एक विसंगति ऑनरी लेफ्टिनेंट जो कि लेंथ ऑफ सर्विस 32 से 30 साल था, ये वाला हो गया दोस्तों। क्या अब इसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट, रिजर्विस्ट, फैमिली पेंशन, वार इंजुरी, एमएससीपी प्री 2006, एक्स ग्रुप प्री और पोस्ट 2016 जो टेबल नंबर 7 और 8 का मामला है, उसके बाद जो डिक्रीज हुई जेसीओज की पेंशन, और उसके अलावा भी मैंने पॉइंट बताए थे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओएमजीसी रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, उसको सार्वजनिक करें, और जो ओआरओपी 3 में फिक्स हुआ था उसका लाइव डाटा पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। ये पॉइंट मैंने पहले भी कवर किए हुए थे, जिसमें से एक विसंगति अभी दूर हो रही है। क्या अब ये जो सारी विसंगतियां हैं, जिसमें इक्वल एमएसपी केस 15,500 का भी है, कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस पर जरूर विचार करना चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अगले अपडेट में हम बात करेंगे दोस्तों कि कंप्यूटेशन कटौती जो कि 15 साल से 12 साल होना चाहिए, सभी कर्मचारियों की ये मांग थी और इस पर कई कोर्ट केस भी हुए, इवन एएफटी में भी इसके केस चले हैं, और जो फाइनली उनका कंप्यूटेशन कटौती पर रोक लगा दी। कई माननीय अदालतों ने और माननीय एएफटी ने भी इस पर रोक लगा रखी है। लेकिन इसी पर पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा झटका दिया, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया दोस्त, जिसके अंदर 808 रिट पिटीशन से लगाई गई थी कि कंप्यूटेशन की कटौती 15 साल से 12 साल की जाए, और उस पर अब उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, जो कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ये केस है दोस्तों, नवंबर 27, 2024 को इसका डिसीजन आया है और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ये दिया। जैसे कि आपको पता है, सभी पेंशनर्स ने इसी को कोर्ट करते हुए कंप्यूटेशन कटौती पर रोक लगाने की मांग की थी, और अनेक अदालतों में इसका रेफरेंस देके रोक लग भी गई थी दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, एंड इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं कितने हैं ये आप देखिए, यहाँ पर सारा दिया हुआ है इसके अंदर। ये बहुत लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट है, इसमें आप पढ़ना चाहें तो जहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको कॉपी चाहिए तो ये कॉपी मेरे से आप ले सकते हैं दोस्तों। नीचे टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो इसकी कॉपी आपको वहाँ प्राप्त हो सकती है। हम इसमें इम्पोर्टेंट जो कोर्ट ने सुना है
वो आदेश क्या सुना है उस पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 31 पे क्या इसने बोला है ये हम समझने की जरूरत है। इस आदेश में न्यायाधीश लीसा गिल द्वारा दिए गए निर्णय का सारांश प्रस्तुति है, जो कि कॉलम हम 31 में हम देखने जा रहे हैं। इस पर इसने क्या कहा है, इस पर उन्होंने कहा कि जो 808 रिट पिटिशंस हैं उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की लागत यानी कि कोई भी कॉस्ट का आदेश इसमें नहीं दिया गया। दूसरे में राज्य को वसूली का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा है उसने कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन राशियों की वसूली कर सकता है जिनकी अदायगी अंतरिम आदेशों के तहत स्थगित की गई थी, यानी कि जिन पर रोक लग गई थी और उनका कंप्यूटेशन कटौती नहीं हो रहा था, अब वो उनको देना पड़ेगा। उस पर राज्य सरकार को इन्होंने बता दिया कि आप उसको उसका अदायगी आप कर सकते हैं, यानी कि आप वापस ले सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड में उसने कहा है कि पेंशन भोगियों पर कठोरता से बचाव किया गया है। न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि वसूली एक क्रमबद्ध तरीके से की जाए ताकि पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं करना है, स्मूथली इनसे वापसी ली जाए ताकि पेंशन पर दबाव न डाला जाए। तो इस केस का यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, यह आदेश स्पष्ट रूप से राज्य को कानूनी रूप से वसूली करने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि वसूली की प्रक्रिया पेंशन भोगियों के लिए कठिनाई पैदा न करे। आदेश का उद्देश्य न्यायपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण से वसूली प्रक्रिया को लागू करना है। ये यहाँ पर ये फैसला दे दिया गया है दोस्तों। अब जो भी पेंशनर्स इस पर केस डालने की सोच रहे हैं या जिनके हक में भी ये फैसला आया है, तो उनको जरा इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इस केस का डिस्पोजल कर दिया है जहाँ से इस केस की शुरुआत हुई थी, यानी कि पंजाब हरियाणा कोर्ट से पेंशनर्स ने शुरुआत की थी और वहीं पर इसका आज निर्णय आ चुका है दोस्तों। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर ब्यूरो ने जारी किया 5/2024 को। अक्टूबर महीने में जो इंक्रीज हुआ है 1.2 पॉइंट के साथ इसमें बढ़ोतरी हुई है। यदि हम चार्ट में इसमें देखें तो सितंबर में 143.3 थी, जो कि अब बढ़ के 144.5 हो चुका है। और यदि हम इसको कैलकुलेटर के माध्यम से समझें तो जनवरी में हमारा ना डीए और डीआर में वृद्धि होगी, 53% अभी हमें मिल रहा है। और सितंबर में जो आंकड़े आए थे 143.3, इसमें 54.49 बढ़ोतरी हुई थी। अक्टूबर के महीने के अभी के जो आंकड़े हैं 144.5 इसमें हम डालें तो 55.5 ये दिखा रहा है। और यदि नवंबर में भी हम 144.5 डालें तो 55.54 हो जाएगा। दिसंबर में 146.5 डालें तो 56.25 हो जाएगा। तो जनवरी में हमें मिलने वाला 53% अभी मिल रहा है, 3% की बढ़ोतरी हो सकती है जनवरी 2025 से। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।